लोग इस बात से भी नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरा फोटो नहीं लगा स्टेज पे। कई बार इस बात से हो जाते हैं कि लोगों ने, मैंने जब एंट्री की तो ताली कम बजाई। यार ये तो लोगों का अधिकार है ना, ताली कम बजाएं ज्यादा बजाएं। किसी को जबरदस्ती हम सैलरी थोड़ी दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं कि बांटो बांटो मेरे लिए ताली बजाना। वो तो दिल से आती है ना। वो आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग रात को सपने में भी आपके लिए ताली बजाते रहे। कर्म होने चाहिए ना, वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। किसी की नौकरी नहीं करवा रहे हो आप। किसी को नेगेटिव हो जाता है कि सर मेरा एक साइड से तो लेवल हो गया, टारगेट हो गया, कोडलिया हो गया, जैसलमेर हो गया, एक साइड से रह गया। तो एक साइड भी तो हमारी है ना। अपलाइन ने वहां टाइम दे दिया, वहां टाइम नहीं दिया। स्टेज से अपलाइन ने मेरा नाम नहीं लिया, स्टेज से डाउनलाइन ने मेरा नाम नहीं लिया। अब चलो अपलाइन वाली तो चलती है। कई लोग तो इसलिए नेगेटिव हो गए कि अपलाइन ने स्टेज से मेरा नाम नहीं लिया, डाउनलाइन ने भी मेरा नाम लिया। भैया डाउनलाइन के साथ इतना काम करते कि ताकि वो स्टेज पे आके आपका नाम ले लेती। अब स्टेज पे डाउनलाइन ने अगर आपका नाम नहीं लिया तो उसने जो SOSP भेजा था उसका चेक वापस थोड़ा ही ले लिया। इस बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है? जब इस बिजनेस में कोई भी आदमी आता है, मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जब भी इस बिजनेस में कोई भी आदमी आता है, पहले दिन हर आदमी पैसा कमाने के लिए आता है, ये से नो। लेकिन जैसे जैसे वो पैसा कमाता है और माहौल को देखता है, तो माहौल के अनुसार एक दिन उसके मुंह से ये आवाज निकलती है कि सर पैसा ही सब कुछ थोड़ा ही है। अगर सम्मान ना मिले तो वहां ऐसे पैसे का क्या फायदा। वो ये भूल जाता है कि पहले दिन इस बिजनेस में जब आया था, बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे कमाने ही आया था। लेकिन जब थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद एक आदमी को लगता है जहां सम्मान नहीं वहां पैसा कमाने का क्या फायदा। आपके आसपास में भी मिलेंगे लोग, आप में से ही लोगों की बातें बोल रहा हूं, और जो आदमी ऐसा ज्यादा बोलता है ना, उसको ऐसा लग रहा होगा मेरे बारे में अब मेरे अपलाइन ने चुगली कर दी है। मुझे बताऊं, किसी ने कुछ नहीं बोला है, मुझे पता है सब जैसे ही होते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू है, सारे एक जैसे ही है, सबके विचार एक जैसे ही है। किसी को कोई बात, किसी को कोई बात। आप वास्तव में अगर कामयाब होना चाह रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस्ड रहिए। आप दिल्ली से, लखनऊ से, देहरादून से, सिलीगुड़ी से जयपुर क्यों पहुंचे? क्योंकि आपका फोकस सिर्फ इस मीटिंग में आने का था। क्या आपको रास्ते में जाम नहीं मिला? क्या टोल टैक्स नहीं मिला? ब्रेकर नहीं आए? गड्ढे नहीं आए? कभी कभी किसी गाड़ी वाले ने ओवरटेक करके आपको क्रॉस भी किया होगा, किसी किसी गाड़ी को आपने भी क्रॉस किया होगा। आप नेगेटिव तो नहीं हुए? यार हम तो लगातार चल रहे हैं, फालतू में टोल टैक्स आ गया, रुकावट, अब हम नहीं जाएंगे जयपुर, चलो देहरादून वापस। फिर कहीं गड्ढा आ गया, जाम लग गया, चलो लखनऊ वापस। कोई गाड़ी वाला मुझे क्रॉस करके चला गया, अब चलो जोधपुर वापस। मैंने सारी गाड़ियों को क्रॉस कर दिया, कोई मेरे पीछे ही नहीं है, चलो सिलीगुड़ी वापस। कभी आया ही दिमाग में विचार? क्योंकि आपका फोकस, आपका विजन बिल्कुल क्लियर था। इसलिए आपको 1% भी किसी भी चीज ने नेगेटिव नहीं किया। हो सकता है रात में आपको 9 बजे खाना खाने का मन किया होगा और कोई ढाबा नहीं आया, इस वजह से आपने 10:30 बजे खाना खाया। लेकिन 1.5 घंटे लेट खाना खाने की वजह से आप नेगेटिव नहीं हुए। यहां आने के बाद आपने नेगेटिव होना फिर शुरू किया होगा। मेरे को तो रूम मिलने में देर होगी, मैं 11 बजे आ गया, मुझे 11 बजे कमरा मिलना चाहिए, 3 बजा दिए। मैं आपको बताऊं, कई बार कई मीटिंगों में यह हाल होता है कि मैं खुद हमारे दूसरे लीडर के कमरे में तैयार होकर फिर मीटिंग में आ जाता हूं। मैंने रियल सच्चाई के साथ बता रहा हूं। तो फर्क क्या पड़ता है कि आप रूम लेने आए थे या आप मेरी बातें सुनने आए थे? मुझे ये बताओ। तो मेरी बातें तो मिल रही है ना, बराबर ही मिल रही है ना। जिसको 12 बजे रूम मिला उसको भी उतना ही सुन रहा है, और जिसको 4 बजे रूम नहीं मिला उसको भी बातें उतनी ही सुन रही हैं, और जिसको अब तक नहीं मिला उसको भी उतनी ही सुना रहा हूं। फर्क क्या है? रूम लेने आए थे या मेरी बात सुनने आए थे?
फोकस कहां होना चाहिए? अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगा होगा पैसे तो हमने भी उतने ही दिए, हमें इस होटल में रूम नहीं मिला, दूसरे में क्यों भेजा? हमने कोई कम पैसे थोड़े दिए हैं। लगा ना मेरे दोस्त, हमारा रूम लेना फोकस नहीं है। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं कि आप जयपुर में कभी आओ तो आपकी औकात रामबाग प्लेस में रुकने की बने। वहां एक नाइट का किराया मिनिमम 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है। मैं चाहता हूं कि आप सारे एक ना एक दिन कभी ना कभी जरूर रुकना। वो बातें बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं। क्या छोटे छोटे कमरों की सोच रहे हो? मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं कि जब दुबई का आप कहीं भी फोटो देखते हैं तो बुर्ज एल अरब का फोटो पक्का आता होगा। समुद्र में एक होटल देखा ना? मैं चाहता हूं कि आप इतना पैसा कमाओ कि एक दिन दुनिया के इकलौते 7 स्टार में रुकने का आपको सौभाग्य मिले। अपने पैसे से हम दुनिया के इकलौते 7 स्टार में रुके, यह अचीवमेंट होना चाहिए। क्या छोटी छोटी चीजों में पड़ रहे हो? फोकस कर दो भैया। आप तो चाहे 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक बार अगर जिंदा रहे तो बुर्ज अल अरब में तो रुकना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कर सकते हैं। अब जब बीच वाले आपने सोच लिया जयपुर पहुंचना है, रास्ते में किसी चीज ने नेगेटिव किया, तो जब बुर्ज अल अरब पहुंचना है, रामबाग प्लेस में रुकना है, तो बीच वाली चीजें मैं नेगेटिव क्यों करेंगी? मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मैंने आज तक मेरे फोकस को कभी नहीं भटकाया, कभी ये नहीं सोचा अपलाइन मेरी तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा, कभी मैंने नहीं सोचा डाउनलाइन मुझे अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। फर्क क्या पड़ता है दोस्त? हम लोग ज्यादातर इसलिए नेगेटिव हो जाते हैं, सर मैं इस बिजनेस को नहीं करता, मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि लोग मेरी बात नहीं मानते। अक्सर ये शुरुआती दौर में चलता है ना, चलता है ना। मुझे बताओ, पैदा किया हुआ बच्चा भी बाप की बात नहीं मानता यार, तो घर से बाहर थोड़ी भगाते हो या आप घर छोड़ के थोड़ी जाते हो। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है ना, उनको स्वीकार करने की आदत डालो। कामयाबी के लिए ये मंत्र आपको सुबह शाम जपना पड़ेगा। जो चीज हाथ में नहीं है उसको स्वीकार कर लो, और जो चीज हाथ में है उसको आप ढल जाओ उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो हाथ में नहीं है, अगर उसको बदलना चाहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे।